This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. ये हम एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है शो दैट द मिनिमम z अकर्स एट मोर देन 2 पॉइंट्स, यानी कि मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू 5x प्लस का 10y सब्जेक्ट टू x प्लस का 2y इज लेस देन इक्वल्स टू 120, x प्लस का y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 एंड x माइनस का 2y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। और ये रखा है x, y इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये हमारा जो ग्राफ होगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। स्टार्ट करते हैं इसे। तो वही लेट अस एज्यूम दैट, या एज्यूम दैट कर दीजिए इसके अंदर, लेट अस एज्यूम दैट देखिए इसमें एज्यूम कर लेते हैं, लेट अस एज्यूम दैट x प्लस 2y इक्वल्स टू 120। इसकी वैल्यू सॉल्व करते हैं। ये है x, ये y। पहले हम x की जगह 0 लगाते थे तो 0 लगा दिया, जब 0 आ गया तो 2y इक्वल्स टू 120, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, 60 आ गई। अब y की जगह 0 लगा दिया तो x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई हमारी 120। सेकंड है x प्लस का y इक्वल्स टू 60 लिया हमने। x y, सबसे पहला स्टेप x की जगह 0 लगाते हैं तो y की वैल्यू 60 आती है, और y की जगह 0 लगाते हैं तो x की वैल्यू 60 आती है। तो 0 60 और 60 0। तीसरी थर्ड इक्वेशन थी मेरी x माइनस 2y इक्वल्स टू 0, यानी सीधा सीधा हो गया x इक्वल्स टू 2y कह सकते हैं इसको हम, यानी ये हमारा कैसे हो गया, x इक्वल्स टू 2y सिंपल फॉर्म में। बनाइए बॉक्स इसका भी। ये x और ये y, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू भी 0 आ रही है। अब देखिए यहाँ पर कोई सी वैल्यू को हम लगाएंगे 0 तो x की लगाएंगे 0 तो 0 आएगी, y की लगाएंगे 0 तब भी x 0 आएगा। उस कंडीशन में वैल्यू चेंज कर लीजिए, x की जगह 10 लगा लीजिए, 20 लगा लीजिए, 30 40 50 60 70 कुछ भी वैल्यूज लगा लीजिए। मैं सबसे छोटी वैल्यू इसमें ले लेता हूँ, केवल इसमें 10 ले लूँ, 20 ले लेता हूँ मैं। y बराबर क्या लेता हूँ मैं, 20। जब y की वैल्यू 20 लगाई तो x की वैल्यू मेरी कितनी हो गई, 40। अब y की वैल्यू 20 लगा ली, 20 का 30 होती है, 30 लगा लीजिए, तो x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 60 आ गई। अब इसके भी मेरे पास पॉइंट्स मिल गए। अब मैं इसका ग्राफ बना लेता हूँ। देखिए इसका ग्राफ बनाते हैं हम यहाँ पर। x की वैल्यू 120 तक है और y की वैल्यू 60 तक है, तो यहाँ से इसको इतना ही ले लेते हैं, इसको थोड़ा लेंदी कर देता हूँ। तो देखिए ये हो गया 0, ये 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 और ये 120। सिमिलरली यहाँ पर ले लीजिए 10 20 30 40 50 60 और ये 70। यहाँ पर आएगा माइनस का 10 माइनस का 20, यहाँ भी आएगा माइनस का 10 और माइनस का 20। अब पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट है मेरा x 0 60। जब x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 60 है तो ये यहाँ पर लाई करेगा, ये हो गया 0, 60। अब
x की वैल्यू 120 और y की वैल्यू 0, तो ये आ जाएगी 120, 0। अब इसको हम ऐसे करके ज्वाइन कर देते हैं। ये मैंने ऐसे इसको ज्वाइन कर दिया। अब अगला पॉइंट, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 60। अब देखिए यहाँ पर क्या था, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 60, तो दूसरी वैल्यू भी इसकी कौन सी हो जाएगी, 0,60, यही तो वैल्यू है इसकी, एक पॉइंट कॉमन आ रहा है इसके अंदर। अब x की वैल्यू 60 और y की वैल्यू 0, तो इसको फिर मैं इसी प्रकार से यहाँ से इसको एक बार फिर ज्वाइन कर देता हूँ। देखिए ये आ गया मेरा पोर्शन। अगला 0,0, ये रहा 0,0, और 40, 60, 40 कहाँ है, ये रही 40 और 20, तो देखिए ये रही 40, 20, 60, 30, 60 कहाँ है मेरी, ये रही, और 30 कहाँ पर आ रही है, ये रही, यानी लगभग इधर ये रही 60, 30। अब मैं इन पॉइंट्सों को ज्वाइन कर देता हूँ, सारे पॉइंट्सों को। ये कहाँ थी आपकी 20, ये रही, और लगभग 30 थी, देखिए ये अब इन पॉइंट्सों से हो गई, ये लाइन पास हो गई हमारी। अब इसके बाद तीनों पॉइंट्सों को हमने प्लॉट कर दिया है। अब ये देखते हैं, ये सबसे पहली जो लाइन की इक्वेशन थी जो हमने ये बनाई थी 060 और 120, तो ये तो थी हमारी x + 2y इज लेस देन 120। सेकेंड नंबर की जो लाइन थी मेरी 060 और 60, ये जो इक्वेशन थी ये कौन सी थी, x + y इज लेस देन 60, दो हो गई। और ये तीसरी वाली जो इक्वेशन निकल के आई है मेरी, ये है x - 2y इज ग्रेटर देन 0। अब इसको चेक करते हैं कि ये वैल्यू, सबसे पहले यहाँ पर इसको चेक कर लेते हैं। सबसे पहले x + का 2y, x बराबर 0 और y बराबर 0 लगाने पर x + का 2y इज लेस देन 120। देखिए जब इस पर 0 लगाएंगे तो 0 आएगा, और 0 हमेशा 120 से छोटा होगा। इसका मतलब ये स्टेटमेंट कैसी हो गई मेरी, ट्रू। और जब हमारी स्टेटमेंट ट्रू होती है तो देखिए ये है मेरी पहली लाइन, जो इसका जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा ओरिजिन की तरफ, ये ओरिजिन तक इसका शेडेड पोर्शन होगा पूरा। ग्राफ का बनेगा मेरा अंदर की तरफ। सेकेंड नंबर की कंडीशन देखिए, इसको देखते हैं, इसको चेक करते हैं। x + का y = 60, यानी अब x बराबर 0 और y बराबर 0, ये y नहीं था सॉरी, ग्रेटर देन था, तो क्या 0 60 से बड़ा है, नहीं, तो ये होगी फॉल्स। तो देखिए सेकंड नंबर की जो मेरी लाइन थी वो कौन सी थी, ये है सेकंड नंबर की लाइन आपकी x + का y वाली। तो जब फॉल्स आएगा तो ये बनेगा बाहर की तरफ। देखिए पहली वाली लाइन का ये पूरा पोर्शन हो गया, और इसका जो पोर्शन है इस वाली लाइन का ये बनेगा बाहर की तरफ, यानी देखिए ये सारा पोर्शन जो है इसका कॉमन आ गया। ठीक है, ये पोर्शन देखिए बाहर वाली लाइन का पोर्शन कौन सा है, ये रहा, तो इसके अंदर का पूरा एरिया लेना था। इसका जो आ रहा है इधर की तरफ आ रहा है, तो इसका जो एरिया होगा ये बाहर की तरफ होगा पूरा, यानी इसका कॉमन पोर्शन, ये सब उसका कॉमन पोर्शन हो गया, ये सब कॉमन पोर्शन इसका, ये और ये भी साथ में इसके है। अब तीसरा पॉइंट और चेक कर लेते हैं। तीसरा पॉइंट मैं साइड में ही चेक कर लेता हूँ। तीसरा पॉइंट मेरा क्या है, x - 2y इज ग्रेटर देन = 0। 0 लगाया तो 0 लगाने पे क्या होगा, 0 इज, देखिए 0 इज ग्रेटर देन = 0, ये कंडीशन इसमें निकल के आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये थर्ड कंडीशन जो निकल के आ रही है। अब देखिए ये जो लाइन जा रही है ये ओरिजिन से पास हो रही है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए,
अब इसका जो अब जो ग्राफ बना था वो तो इधर बनना था। अब तीसरी वाली लाइन के लिए या तो ये पोर्शन होगा या फिर ये पोर्शन होगा, यही पोर्शन इसका कॉमन आ रहा है। तो अब ये चेक करते हैं कि ग्राफ कहाँ बनेगा। देखिए इसको हमेशा कंपेयर कर लेते हैं हम ए एक्स प्लस का बी वाई से। और देखिए ये जो हमारी इक्वेशन है ये कितनी आ रही है, हमारी इक्वेशन कौन सी निकल के आई थी, ये थर्ड वाली, ये तो बनाई थी हमने। कहाँ गई आपकी थर्ड वाली, हाँ, जहाँ के पॉइंट्स निकल के आ रहे थे, यानी x माइनस का 2y, यानी इक्वेशन कौन सी है, x माइनस का 2y इक्वल टू 0। तो क्या इसी फॉर्म की हो गई ना, a की वैल्यू कितनी हो गई 1 और b की वैल्यू कितनी हो गई -2। तो जब इस फॉर्म की इक्वेशन आती है तो ये देखिए ये ओरिजिन से p पास हो रही है। तो अब इसमें ये चेक करते हैं कि अगर इसकी जो वैल्यू a x प्लस की b y की जो वैल्यू होगी वो अगर इस प्रकार से होगी तो नीचे वाले पोर्शन को शिफ्ट करेंगे इस वाले को। अगर इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो इस कंडीशन में होगी तो इसके ऊपर वाले को शिफ्ट करेंगे हम। लेकिन जो हमारी कंडीशन है वो हमारा जो पॉइंट आ रहा है वो क्या आ रहा है, ए एक्स माइनस का 2y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यानी कौन सी कंडीशन को शो कर रहा है, इस वाली कंडीशन को ये शो कर रहा है। तो जब इस प्रकार की कंडीशन आती है तो शेडेड पोर्शन कौन सा होगा, नीचे वाला होगा। दोनों में से छांटना है। अगर ये मार्क आता तो ऊपर होता, ये मार्क आता तो नीचे होता। इसका मतलब ये मार्क आ रहा है तो ये सारा जो पोर्शन होगा ये इसका शेडेड पोर्शन होगा, कॉमन पोर्शन। ये देखिए ये और ये इसका शेडेड पोर्शन हो गया पूरा। अब इसके पॉइंट्स देखते हैं कौन कौन से हैं। तो देखिए एक तो पॉइंट 40 और ये 20 है इसके अंदर, इसको मान लेता हूँ मैं ए। दूसरा मेरा पॉइंट कौन सा है, एक ये है बी पॉइंट, और एक ये पॉइंट हो गया सी, और एक पॉइंट इसका हो गया ये 60 और 60। तो ये इसके पॉइंट्स निकल के आ गए, ये आपके हैं। ये कौन कौन से पॉइंट्स है, एक तो 40 20 हो गया, एक हमारा हो गया ये पोर्शन है ना, एक और दूसरा पॉइंट हमारा कौन सा हो गया 60 और 30, और तीसरा पॉइंट हमारा कौन सा, ये पोर्शन हो गया ना इसका, और ये कौन सा पॉइंट हो गया इसका, इसको ले लेते हैं ये इस पॉइंट को। तो 60 30 40 और ये 60, और ये कौन सा पॉइंट हो गया मेरा 120। यानी ये पोर्शन बनना है पूरा, ये वाला, ये जो पोर्शन पूरा बन के आ रहा है इसमें 3 पॉइंट्स आ रहे हैं। देखिए फिर देखिए इसके अंदर ए कौन सा हो गया मेरा, ए इसको मानता हूँ 40 20। सेकेंड नंबर का आ रहा है, इसको बी मान लेता हूँ मैं, ये बी पॉइंट 60,0, 4 पॉइंट है सॉरी। सी वाला 120,0 और डी वाला मेरा कौन सा हो गया 60,30। 4 पॉइंट्स आ रहे हैं इसके अंदर। अब इन चारों पॉइंट्सों पर z की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। ये इसको मैं अलग कर देता हूँ इस प्रकार से। ये तो पहले z की वैल्यू, z कितना था मेरा 5x प्लस का 10y। तो एट सबसे पहले पॉइंट हम कौन सा निकाल लेते हैं, a 40,20 ये लगाता हूँ मैं इसके अंदर। तो 5 इंटू 40 प्लस का 10 इंटू 20, तो z कितना होगा ये 200 प्लस का 200, यानी कि ये निकल के आ गया मेरा 400। अब इसका नेक्स्ट वाला पॉइंट देखते हैं, इसको ले लिया एट बी, कौन सा पॉइंट है बी 60,0, 60,0 लगा लेते हैं। तो z इक्वल्स टू 5 इंटू 60 प्लस का 10 इंटू 0, यानी कि z इक्वल्स टू 300। ये कितना निकल के आ गया 300 निकल के आ गया। और चेक करते हैं एट सी पॉइंट मेरा कौन सा है 120,0, तो z इक्वल्स टू 5 इंटू 120, ठीक है, प्लस का 10 इंटू 0, तो z कितना निकल के आ गया 600 आ गया हमारा। अब अगला पॉइंट एट डी 60,30 पे चेक करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा z इक्वल्स टू 5 इंटू 60 प्लस का 10 इंटू 30। तो देखिए ये कितना हो गया हमारा, ये हो गया 300, और ये भी कितना हो गया मेरा 300, और 300 कितना हो गया मेरा 600। अब क्वेश्चन में पूछा था मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज। तो देखिए
यहाँ पर सबसे जो मिनिमम वैल्यू है वो मेरी 300 है, और सबसे जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कौन कौन सी है हमारी, एक तो हो गई हमारी 400 और हमारी कौन सी हो गई 600, ये इसकी वैल्यूज है। तो अब इसमें मैं इसका आंसर लिखता हूँ, द मिनिमम वैल्यू ऑफ z, यहाँ पर लेता हूँ मैं आंसर, द मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज 300 एट 60,0, 300 किस पे आ रही है, 60,0 पे आ रही है, एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज 600 एट द पॉइंट 60 नहीं, 60 नहीं, 600 किस पे आई थी हमारी, दो आई पॉइंट इसमें है ना, इस पे भी 600 है और हमारी इस पे भी 600 है, एट दी पॉइंट 120,0 एंड 60,30, ठीक है। ये दो पॉइंट्स पे देखिए 120, 600, 600 आई है इसके अंदर, तो दो पॉइंट्स पे आई है, 400 से छोटी है और सबसे छोटी थी 300, तो हमने इसको क्या ले लिया, मिनिमम ले लिया, और इन दोनों को हमने ले लिया मैक्सिमम, तो यही इसका आंसर है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। लेट अस अज्यूम दैट x प्लस 2y इक्वल्स टू 100, टेबल बनाइए इसका। x की वैल्यू 0 लीजिए तो 2y इक्वल्स टू 100, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप, y की वैल्यू 0 लीजिए तो x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, x की वैल्यू हमारी आ गई 100, यानी कि 0, 50 और 100 और 0। अब इसकी नेक्स्ट देखते हैं 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, ये x है, ये y है। जब x की वैल्यू हम 0 लेंगे तो y की वैल्यू 0 आएगी, लेकिन इस कंडीशन में अगर आप कोई सी भी वैल्यू लेते हैं, चलिए ये देखते हैं, जब y की वैल्यू हमने 0 ली तो इसमें, एक सेकंड सॉरी, अब देखिए यहाँ पर कितना था, x 2x माइनस का y और ये 2x प्लस का y। चलिए इसको हमें थोड़ी सा भी थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, मुझे इसके पॉइंट्स थोड़े चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि ये पहली ऐसी कंडीशन आ रही है 0 आ रही है, तो उसको मैं पहले थर्ड इक्वेशन उसकी सॉल्व कर लेता हूँ मैं। 2x प्लस का y इक्वल्स टू 200, इसका बॉक्स बना के पहले इसको सॉल्व करता हूँ मैं, इसको फिर थोड़ा सा देखता हूँ। ये देखिए मेरी ये x आ गई और ये y आ गई। अब आपने x की वैल्यू 0 लगाई तो y की वैल्यू 200 आ गई। जब आपने y की वैल्यू 0 लगाई तो 2x बराबर 200, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 100 आ गई। ये थर्ड नंबर की आ गई। अब इसको चेक करते हैं, तो देखिए यहाँ पर जो भी हम x की वैल्यू लगाएंगे उस वैल्यू पर यहाँ पर हमारी ये देखिए इक्वेशन आपकी कैसी आएगी, हमेशा 0 आएगी, और इक्वेशन हमने गलत उतारी है, यह है 2x माइनस का y, यानी सीधा सीधा हो गया y इक्वल्स टू 2x बनना है ये, ठीक है ना। इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया मैंने y को। अब लगाइए यहाँ पर इसकी वैल्यू को मैं देखता हूँ। अब मैं यहाँ पर x की वैल्यू को लगाता हूँ यहाँ पर 20, जब 20 लगाया तो y की वैल्यू 40 हो गई। एक वैल्यू और बढ़ा लेता हूँ मैं इसकी। अब जब मैंने x की वैल्यू यहाँ पर लगाई 60 या 50 लगा ली, चल 50 लगा लेते हैं, 50 लगाई तो y की वैल्यू कितनी हो गई, मेरी 100 हो गई, यानी अब ये सारे पॉइंट्स इसके निकल के आ गए। अब वही करनी बात जैसे पहले करते थे, इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। x की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 100 तक जा रही है, और y की वैल्यू हमारी कहाँ तक जा रही है, y की वैल्यू 200 तक जा रही है। तो यानी ये ऊपर वाला बड़ा बना लेते हैं ना, और इसको यूँ बना लेते हैं इस प्रकार से, यहाँ से रख लेते हैं इसे, ये गया,
10, 20, 30, 40। अब ये देखिए, ये तो आपकी मैक्सिमम एक्स की वैल्यू 100 तक ही आ रही है, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 यहाँ से बना लेता हूँ उसे। और इसकी जो वैल्यू आ रही है वो मैक्सिमम क्या आ रही है, 200 तक आ रही है। तो यहाँ पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, 200 आ रही है। ये है इसका ओरिजिन। तो छोटा छोटा मैं इसको ले लेता हूँ आपका, और 10 का गैप लेता हूँ मैं इसके अंदर। वाई की वैल्यू कितनी है, 200 है ना, ये दी वाई का, और एक्स का ये रहा। पहले यहाँ एक्स का लेते हैं हम। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। और उसके बाद अगली वैल्यूज हम इसकी लेते हैं, 200 वाली है ना, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170। और देखिए डैश डैश करके मैं इसको 200 ऊपर तक कर देता हूँ इसे, क्योंकि इतनी बड़ी कोई वैल्यू है भी नहीं है। और ये पहुँच जाएगी हमारी थोड़ी सी बड़ी करके, यहाँ पर ले लेता हूँ मैं 200 बीच के लिए। अब बना लीजिए, चाहिए तो 180 हो गया, और ये हो गया 190। ये इसके पॉइंट्स हो गए। ग्राफ, अब ग्राफ कॉपी बनाएंगे तो ये अच्छा बनेगा, और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी, पॉइंट्सों की डिस्टेंस भी आपकी सही निकलेगी। अब पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। सबसे पहले देखिए, एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 0, और वाई की वैल्यू कितनी है, 50। तो ये रहा आपका पहला पॉइंट, 0 और 50। एक्स की वैल्यू हमारी कितनी है, 100, और वाई की वैल्यू कितनी है, 0। तो ये हो जाएगा 100, मैं नीचे लेता हूँ, 100, 0 ये रहा। और इन दोनों पॉइंट्सों को मैं यहाँ से ऐसे करके ज्वाइन कर देता हूँ। ये रहा पॉइंट मेरा एक, और एक ये रहा पॉइंट, ये गया पॉइंट मेरा, ये पहला पॉइंट आ गया। अब सेकंड नंबर का देता हूँ 0, 0। तो 0, 0 तो हमारी जो ओरिजिन ही तो होगी, 0, 0 ये रही। या चलिए इसको थोड़ा देख लेते हैं, 0 और इसको पहले कर लेते हैं, 0 और 200। तो 0 कहाँ गया, एक्स की वैल्यू 0, और वाई की वैल्यू कहाँ गई, 200। तो ये गई 0, 200। अब x की वैल्यू 100, ये कहाँ चला गया, 0, 200 है ना, तो 0, 200। अब x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर मेरी, x की वैल्यू है 100, और y की वैल्यू कितनी है, 0। तो 100 और 0 एक ही, देखिए एक कॉमन वैल्यू आ गई। तो ये रहा 100, 0, दो पॉइंट्स को शो कर रहा है एक साथ। अब इस पॉइंट को भी ऐसे करके मैं यहाँ से और इस प्रकार से इसको ज्वाइन कर देता हूँ। ये देखिए, ये भी पॉइंट हमारा यहाँ से ज्वाइन हो गया। ये लाइन थोड़ी बड़ी बन के आएगी, लेकिन कॉपी में जगह नहीं है, इसलिए लाइन इसकी ऐसी बनी है। ये फिगर आई। अब तीसरी वाली आएगी 0, 0। और अब देखिए 20 और 40। तो 20 और 40 ये रही, और 50 और 60। तो 50 और 60 कहाँ गई मेरी, लगभग ये रही, ये हो गई 50, 60 नहीं है, 20, 40 तो ये रही मेरी, और ये है 50 और 100, सॉरी। तो 50 और 100 कहाँ पहुँचेगी मेरी, लगभग ये रही, यानी ये पॉइंट पे आ रही है 50 और 100, ये नहीं। अब इसको प्लॉट करता हूँ मैं पॉइंट्स को सब कुछ। ये देखिए, ये गया मेरा पॉइंट, और ये गया मेरा 50 और 100। तो यहाँ पर देखिए 50, 100 ये पॉइंट आ गया बाहर निकल के। अब देखिए ये ग्राफ इस प्रकार का बन गया। अब सबसे पहले इसको चेक करते हैं, ये चेक करते हैं कि आखिर ये शेड कहाँ पर होगा। तीनों का पॉइंट आ गया। इसको देखिए ग्राफ कॉपी में जब आप करेंगे तो ग्राफ कॉपी में बिल्कुल एक्यूरेट फिगर आती है, क्योंकि ये कॉपी है, इसमें थोड़ा अंतर पड़ जाता है, और ग्राफ कॉपी में करने से साफ सुथरा आएगा
और पॉइंट्सों की डिस्टेंस भी हमारी बराबर बराबर आएगी। ये तो केवल मैं आपको समझा रहा हूँ कि इसको इस प्रकार से करते हैं। तो सबसे पहले चेक करते हैं। चेक करने के लिए वही आपकी कंडीशन, पुट x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 0 सब में लगाएंगे। तो पहला है मेरा, ऊपर से करता हूँ मैं इसको, x प्लस का 2y इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 100। देखिए यहाँ पर मैंने जब वैल्यू 0 ली तो 0 100 से छोटा होता है ना, तो जो पहली स्टेटमेंट आई है हमारी वो क्या आई है, हमने दिया है कि x प्लस वाई, क्या 0 आपका 100 से बड़ा होगा? नहीं होगा, 100 बड़ा होता है 0 से, लेकिन यहाँ पर बड़ा वाला मार्क 0 की तरफ है। तो ये स्टेटमेंट मेरी किस प्रकार से हो गई? ये हो गई फॉल्स। अब सेकंड स्टेटमेंट को मैं चेक कर लेता हूँ। सेकंड स्टेटमेंट मेरी क्या है, 2x प्लस का y इज लेस देन इक्वल्स टू 200। अब देखता हूँ, 0 लगाता हूँ तो ये 0 प्लस का 0, और 0 की वैल्यू 200 से कम तो होगी 200 से। तो ये स्टेटमेंट मेरी कौन सी हो गई? ये स्टेटमेंट मेरी हो गई ट्रू। अब मैं थर्ड वाली कंडीशन इसकी चेक करता हूँ। थर्ड वाली कंडीशन मेरी क्या कहती है? थर्ड वाली कंडीशन है मेरी, ये आपकी थी 2x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू 0। यहाँ पर 0 लगाते हैं तो ये 0 माइनस का 0। अब देखिए 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 0 आ रहा है। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि ये ग्राफ हमारा कहाँ से पास होगा? ओरिजिन से पास होगा ये। और ओरिजिन से जो ग्राफ पास होता है वो इस कंडीशन यानी ए एक्स प्लस बी को सेटिस्फाई करेगा। देखिए अगर इससे कंपेयर करें तो ए की वैल्यू तो 2 हो गई और बी की वैल्यू हो गई -1। तो अब ये ग्राफ हमारा ओरिजिन से पास होगा। और देखिए हो ही रहा है। ये सारे पॉइंट्स तो हमने सब बना ही दिए हैं, सारे पॉइंट्स पहले, ठीक है ना? ओरिजिन से पास तो हो ही रहा है। देखिए ये पहले तीसरी लाइन का पॉइंट यही तो है। तो देखिए पहली लाइन बता रहा हूँ कौन कौन सी है। पहली लाइन के पॉइंट से 0 50 कहाँ गए आपका? 0 50 और 100 0 0 50 कहाँ गए? ये रहे। तो ये तो पहली लाइन की क्वेश्चन थी मेरी, यानी x प्लस 2y इज लेस देन 100। में लिखना भूल गया था, सॉरी। इसमें सेकेंड नंबर की लाइन मेरी कौन सी थी? जिसमें 0 200 था, 0 200 ये रहा। तो ये और 100 और ये था, ये कौन सी लाइन थी? 2x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 200। अब थर्ड वाली कौन सी होगी? थर्ड वाली जो क्वेश्चन थी यही बची थी हमारी, 20 40 है ना। तो ये किसकी हो गई थी? 2x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 0। अब देखते हैं कौन सा क्या है। अब देखिए पहली कंडीशन, जब x प्लस का 2y, ये ढंग से देख लीजिए, यही मेन स्टेप होते हैं इसके। जब x प्लस का 2y इज लेस देन 100 था तो स्टेटमेंट आई फॉल्स। अब देखिए पहली लाइन कौन सी थी मेरी? ये है। फॉल्स आने का मतलब क्या है कि ये सब जगह पोर्शन पूरा ये सब शेड होगा, बाहर वाला पोर्शन, ये पोर्शन पूरा शेड होगा बाहर का। ट्रू आती तो फिर इसके नीचे वाला पोर्शन शेड होता, तो ये बाहर वाला पोर्शन शेड हो गया। सेकंड कंडीशन कह रहा है 2x प्लस का y, ये ट्रू आई है। जब ट्रू आएगी तो सेकंड नंबर की लाइन कौन सी है मेरी? ये है। तो इसका मतलब ये वाला पोर्शन शेड होगा पूरा। भाई इसके लाइन का और इस लाइन का कॉमन पोर्शन यही तो है पूरा। तो ये ओरिजिन की तरफ यानी नीचे की तरफ शेड होगा, क्योंकि ये ट्रू आ रहा है। ये देखिए ये शेड होगा, ये पोर्शन और ये दोनों पोर्शन शेड होंगे। अब तीसरी कंडीशन जो आ रही है वो क्या आ रही है? 2x माइनस का y इज लेस देन इक्वल्स टू 0। ग्राफ ओरिजिन से पास हुआ था, ax प्लस बी वाई वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी इसके अंदर कि जब ax प्लस बी की वैल्यू ग्रेटर आए तो नीचे वाला पोर्शन यानी ये ऊपर वाला है, ये नीचे वाला पोर्शन इसका शेड होना है। लेकिन यहाँ पर कौन सी पोर्शन आ रही है इसकी? ax प्लस का b इज लेस देन इक्वल्स टू 0, जो वाली पोजीशन आ रही है इसमें देखिए मिलाइए। इसका मतलब ये इसका ऊपर वाला पोर्शन शेड होगा, यानी जो इसका कॉमन पोर्शन है ये सारा पोर्शन इसका शेड होना है, ये वाला, ये और ये। अब इसके पॉइंट्स देख लीजिए। इसके जो पॉइंट्स हैं देखिए, इसको मानता हूँ मैं A, ये मेरा हो गया B, ये मेरा हो गया C और ये मेरा हो गया D। 4 पॉइंट्स हैं इसके अंदर, ये रहे। अब इस 4 पॉइंट्स देखिए, 0 200 0, 50 और देखिए दूसरा कौन सा हो गया आपका? ये 20 40 और 50 100।
ये 4 पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स पे मैं इसको चेक करता हूँ। मैं इसके यहाँ बगल में कर लेता हूँ इसे। अब देखिए z मेरा क्या था, z था मेरा x प्लस का 2y, x प्लस का 2y। अब यहाँ पर देखिए मैं सारे पॉइंट्सों को लगाता हूँ। एट ए पॉइंट कौन सा था इसका, 0,200, 0,200 पर चेक करता हूँ। z ये आ गया आपका, तो x की वैल्यू 0 प्लस का 2 इंटू 200, तो z की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 400 आ गई। इस प्रकार से ब्रैकेट लगा लीजिए या ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब देखिए नेक्स्ट कंडीशन, z प्लस इक्वल्स टू x प्लस का 2y एट बी पॉइंट कौन सा था मेरा, 0,50। तो ये z की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू कितनी है, 50 है। तो 2 इंटू 50 कितना होता है मेरा, 100, यानी ये मेरा निकल के आ गया 100। तो दूसरा पॉइंट कौन सा हो गया इसका, दूसरा पॉइंट उसका हो गया 100। अब तीसरा पॉइंट, z कितना है, x प्लस का 2y एट c 20,40। x की वैल्यू 20 है और किसकी कितनी है, 2 इंटू 40, 80 और 20 कितना होता है, z की वैल्यू भी कितनी यहाँ पर आ गई, 100। देखिए 2 100 आ रही हैं इसके अंदर। अगला पॉइंट, अब आपका a हो गया, b हो गया, c हो गया। अब आइए पॉइंट d पर, ये रहा d पॉइंट। एट d 50,100, 50,100 लगाइए इस पर। ये देखिए इसमें 50,100 लगाता हूँ मैं। 50,100 लगाने पे ये क्या हो रहा है, ये देखिए यहाँ पर ये गया। तो आपका ये तो x की वैल्यू 50 है और इसकी वैल्यू कितनी है, 100 है, यानी 50 प्लस का 200 कितना हो गया, z की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 250 आई है इसकी वैल्यू, ये रही इसकी वैल्यू। अब देखिए क्वेश्चन में उसने पूछी थी मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज। तो देखिए अब ये 4 वैल्यूज आपके पास हैं, 250, 100, 100 और 400। तो देखिए 2 वैल्यूज इसमें ये मिनिमम है हमारी, है, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये है हमारी मिनिमम, ये भी मिनिमम है, 2 एक सी वैल्यू आ रही है। अब 250 और 400 में कंपेयर करें तो मैक्सिमम कौन सी हुई मेरी, मैक्सिमम मेरी हो गई आपकी 400, मैक्सिमम कितनी आ गई मेरी, 400 आई वैल्यू उसके अंदर। तो आंसर इसका क्या लिखेंगे, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, पहले मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज 400। किस पॉइंट पे थी, एट 0,200। नेक्स्ट वाली कंडीशन, द मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज 100। अब किस किस पॉइंट पे थी, ये 2 पॉइंट्स पर है, ठीक है ना। कौन कौन से पॉइंट हो गए, एट 0,50 और दूसरी कौन सी थी, एंड 20,40। ये इसका आंसर हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन देखिए थोड़े ज़्यादा लेंथी है, इसीलिए इनको करने में थोड़ा समय लगता है। अब करते करते 2 क्वेश्चनों में ही 35-36 मिनट लगभग लग गई। इसीलिए हम अपनी जो वीडियोस बनाते हैं उस वीडियोस में क्वेश्चन कम रह जाते हैं, लेकिन आगे से कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा दिए जाएं। लेकिन मेरे हिसाब से जो ज़्यादा पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं, अगर आप इस पॉइंट्स के ऊपर चलेंगे, यानी इस पॉइंट से अपने क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, तो ये 100% है कि आप इस एक्सरसाइज को बहुत ढंग से कर लेंगे। केवल इसी प्रोसीजर को फॉलो करिए जिस प्रकार का प्रोसीजर हमने फॉलो किया है। ये तो ग्राफ हमने बनाया है कॉपी पे, अगर इसको आप ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो ये ग्राफ हमारा नीट एंड क्लीन बनेगा और पॉइंट्स भी एक्यूरेट आएंगे, उनके बीच की डिस्टेंस भी बराबर रहेगी। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 हमारा हो गया सॉल्व। अब 9th और 10th 2 क्वेश्चन इसके रह गए हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।